जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए, यह वीडियो कक्षा 10 और 12 वालों के लिए नहीं रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं यूनिक यानी कि कुछ हटके बताने वाला हूं। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में आपने चाहे एमडी कर रखा हो, एमएससी कर रखी हो, या आपने बीए बीकॉम, या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो, उन सभी के लिए वीडियो रहने वाली है। अर्थात आज हम जो करने वाले हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए यह वीडियो होने वाली है, उन सभी के लिए सुनहरा मौका है। तो कुछ बच्चों को वैकेंसी के बारे में पता नहीं होता, तो ये वैकेंसी फिलहाल करंट में चल रही हैं, कुछ हमारी चलने वाली हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। आप देखिए, मैं जैसे कि अगर पदों की कितनी संख्या है, कौन सी वैकेंसी में, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। फीस कितनी चार्ज रहने वाली है, ये आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। एज की बात करूँ तो देखिए, उम्र है, यानी कि जब आप कंप्लीट आपको ग्रेजुएशन कर ले तो 18-20 साल के नॉर्मली हो जाते हो, तो मैक्सिमम कितनी रहेगी, ज़्यादातर मैक्सिमम की ही बात करेंगे। अब ये एप्लीकेशन जो है आपकी कब शुरुआत होगी, कब इसकी लास्ट डेट हैगी, वो हम इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले। यानी कि इस वीडियो में आपके जो जो माइंड में एक एक सवाल है, एक एक डाउट है, उन सबको क्लियर करने वाले हैं। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेसिंग, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, किस तरीके से होगा, पहले मेरिट लगेगी, या फिर आपका इंटरव्यू होगा, या फिर आपका कोई एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। जितने भी आपके डाउट है वो चीज क्लियर करने वाले हैं। लास्ट में बात आती है सैलरी। सैलरी के नाम पे देखिए, चेहरे पे सबकी हंसी आ जाती है। जब कोई गवर्नमेंट टीचर होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, जब उसकी सैलरी 1 या 2 तारीख को उसके अकाउंट में आती है, तो उसके चेहरा ऑटोमेटिक खिल जाता है। तो हमारा भी चेहरा जब हम इसकी बात करेंगे तो खिलने वाला है। तो चलिए, सैलरी भी जबरदस्त है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। माय डियर स्टूडेंट, एक एक पॉइंट की हम शुरुआत करेंगे, यानी कि एक एक वैकेंसी को हम समझने वाले हैं। तो चलिए वैकेंसी को समझ लेते हैं। अगर मैं वैकेंसी नंबर 1 की बात करूं, तो वैकेंसी नंबर 1 हमारे पास क्या कहती है, पहले आपकी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में निकली है। अगर इसकी मैं बात करूं, किसकी है, झारखंड, तो लिखिए झारखंड चयन आयोग, यानी कि कर्मचारी कर्मचारी चयन आयोग में निकली हुई है। अब ये जो पद निकला है, यानी कि इसमें पद भी है। अब ये पद कौन सा है, ये है आपका सेकेंडरी, क्या है बच्चे, सेकेंडरी टीचर्स की निकली हुई है, टीचर्स। तो चलिए इसकी बात हम कर लेते हैं। अगर मैं पद की बात कर लूं तो पद तो मैंने बता दिए। अब इसमें बच्चे बात आती है पदों की संख्या कितनी है, यानी कि पदों की संख्या आपको कितनी रहने वाली है, इसमें कितने पद निकले हैं। अगर मैं पद की बात करूं प्यारे बच्चों, इसमें पद निकले हैं 1373 हैं, यहाँ 1373 पद निकले हुए हैं। ये अपना में बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अपना रुझान दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया गोल्डन चांस आया हुआ है, बहुत सुनहरा अच्छा मौका है। बात आती है फीस की, यानी कि देखिए, चलिए फीस की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। फीस का मतलब है इसका जो फीस जब चार्ज लगेगा कितना लगेगा, यानी कि अगर मैं फीस की बात करूं तो इसकी जो है फीस प्यारे बच्चों 100 रुपये रहने वाली है। किसके लिए, जनरल और ओबीसी वाले के लिए। एससी और एसटी वाले इसका 50 रुपये चार्ज देंगे। अब देखिए, ये पूरे भारत की वैकेंसी है, आप चाहे कोई भी स्टेट के हों तो इस वैकेंसी को फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है क्वालिफिकेशन, किसकी, क्वालिफिकेशन की। तो चलिए क्वालिफिकेशन भी लिख लेते हैं, क्वालिफिकेशन, क्या लिख लेते हैं, क्वालिफिकेशन। तो चलिए अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन में क्या मांगते हैं। अगर आपने बीएड कर रखा, यानी कि बीटेक, आपने बीटेक कर रखा तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने एमएससी कर रखी है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने एमसीए कर रखा है, एमसीए तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। जो बच्चे बीएड करे हुए हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। समझ में आ गई। तो चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तो अगर मैं अब एज की बात कर रहा हूँ तो देखिए, उम्र यानी कि एज कितनी रहने वाली है इसमें। अगर मैं उम्र की बात करूं तो उम्र इसमें मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम की बात करूंगा
तो अधिकतम इसमें जो रहने वाली माय डियर स्टूडेंट 45 वर्ष रहने वाली है। कितनी? 45, यानी कि 45 साल से ज्यादा नहीं होगी। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, अर्थात 48 साल के भी यदि आप हुए तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी के कोई कैटेगरी में हुए तो आप इसको 50 साल के हुए तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, सर आपने सारी चीज बता दी, ये चालू कब से हो रही है, ये है या नहीं है? तो चलिए उसकी भी बात हम कर लेते हैं। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की बात करूं, यानी कि शुरुआत कब हो रही है, शुरुआत कब हुई, शुरुआत है या नहीं है? तो इसकी जो शुरुआत है आपकी ये है 18/6, यानी कि ये 18/6 से चालू होने वाली है। 18/6/2025 ये अभी चालू नहीं हुई है, 2-4 दिन बाद चालू होने वाली है। तो आपको वेट नहीं करना है कि जब फॉर्म आएगा, जब फॉर्म भरेंगे, जब हम तैयारी करेंगे। मैं कह रहा हूँ तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि एक एक दिन देखिए, खुद सोचिए, इसे तैयारी से फॉर्म फिल करने वाले लाखों बच्चे भरेंगे, लाखों बच्चे। तो खुद सोचिए आप एक एक सेकंड कितना कीमती गवा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब एक सेकंड आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो वो लाखों बच्चे एक सेकंड तैयारी कर रहे होंगे। तो ये नहीं कि एक सेकंड आपको कितने पीछे ले गया, या आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं एक सीट के लिए। अगर आपने अपने अपने सच्चे माँ बाप से प्रेम करते हो तो मैं कह रहा हूँ आज से ही आज तैयारी कर दोगे। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं, यानी कि इसका अंत कद होने वाला है, अंत का मतलब है लास्ट डेट इसकी कद होने वाली है। तो चलिए अंत की बात कर लेते हैं। अंत इसकी 17 जुलाई रहने वाली है, किसी 17 जुलाई। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी का तो हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट वैकेंसी है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी है, अर्थात वैकेंसी नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। वो 2 की जो है ये आपकी निकली हुई है तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में किसकी है? डाक विभाग की। इसकी डाक विभाग की ये वैकेंसी निकली हुई है, डाक विभाग में नहीं भर्ती है। अगर मैं इसमें पद की बात करूं तो इसमें कौन सा पद निकला हुआ है? तो इसमें पद निकला हुआ है पोस्टल, किसका? पोस्टल असिस्टेंट का, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। अगर मैं पदों की संख्या प्यारे बच्चों बात करूं तो पदों की संख्या 202 रहने वाली है। कितनी? 202 पद रहने वाले। अब फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस देखिए, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगने का, मैंने आपको पहले ही बता दी थे। कुछ में फीस है, कुछ में फीस हमारी नहीं है। तो इसमें हमारी फीस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फ्री पड़ गई। बस जो फॉर्म फिल करेगा वो आपके 150 रुपए जो भी चार्ज लेगा वो लेगा। अगर बात इसमें क्वालिफिकेशन की बात आता है, तो क्वालिफिकेशन में बता दूं मैं, आपने इसमें ग्रेजुएशन कर रखा हो। अब ग्रेजुएशन किसी भी एरिया से कर रखा हो, किसी भी क्षेत्र से कर रखा हो, कोई भी सब्जेक्ट से कर रखा हो, डजंट मैटर, कोई मतलब ही नहीं पड़ता। बस आपकी क्वालिफिकेशन आपकी पास होनी चाहिए 33% से। समझ में आ गई? और बाकी जब इसका नोटिफिकेशन आप जाके इसकी साइड पे देखोगे तो आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट रहा होगा। अगर मैं प्यारे बच्चों एज की बात करूं, किसकी? एज की। तो चलिए एज इसमें नहीं है, यानी कि आप क्या है, इसमें ग्रेजुएशन बस कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी एज कितनी भी हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत का मतलब है ये 9/6 से शुरू हो गई है, 9/6/2025 को शुरुआत हो गई है। अगर मैं अंत की बात करूं तो इसमें 2/7, यानी कि ये 2 जुलाई को कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि 9 तारीख से चालू है और ये 2 जुलाई को फाइनल हो जाएंगी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये बात आ गई होगी। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? देखिए इसमें पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद आपके डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए अब बात आती है हाँ सैलरी। देखिए सैलरी शायद मैंने उसमें भी नहीं बताई आपको। अगर मैं उसमें सैलरी की बात करूं तो प्यारे बच्चों उसमें सैलरी आपकी अच्छी खासी तकड़ी है। अब इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें 25,000 से लेकर आपकी जो सैलरी है 81,000 सैलरी रहने वाली है। क्या 81,000 25,000 से? देखिए कितनी जबरदस्त है। क्या तमिलनाडु डाक विभाग में जो पोस्ट निकली है पोस्टल असिस्टेंट की, तो उसके सैलरी 25,000 से शुरुआत है और 81,000 लास्ट रहने
वाली है। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए अच्छी बात है। अब पोस्ट नंबर देख लेते हैं 3। पोस्ट नंबर 3 हमारी क्या कहती है उसको भी चेक कर लेते हैं। यह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में भर्ती है, यानी कि नेशनल इंश्योरेंस की कंपनी है उसमें भर्ती है। अगर मैं प्यारे बच्चों पद की बात करूं, यानी कि जो पद है इसके अंदर जो पद निकला हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की अगर मैं पदों की संख्या की बात करूं, इसमें 200 कितनी है 266 पद निकले हुए हैं प्यारे बच्चों, 266 पद निकले हुए हैं। समझ में आ गई? अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो फीस इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, 1000 रुपये चार्ज लगने वाला है। बात आती है क्वालिफिकेशन। तो चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर दूं तो कि क्वालिफिकेशन में आपने चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमडी जो भी कर रखा हो सब कुछ चलेगा। सैलरी बहुत जबरदस्त है इसमें। सैलरी प्यारे बच्चे ध्यान रखना 90,000 रुपये रहने वाली है। कितनी? 90,000। देखिए सैलरी कितनी है, 90,000 रुपये। बात समझ में आ गई? तो चलिए क्वालिफिकेशन बता दी। उम्र बता देते हैं। उम्र इसमें ज्यादा नहीं है। अगर मैं उम्र की बात करूं तो इसमें कितनी है 21 साल से लेकर 30 साल रहने वाली है। और ओबीसी वाले के लिए है तो 21 साल से 33 साल। एससी और एसटी में यदि आप आते हो तो 21 से 35 साल रहने वाली है। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब आती है इनकी शुरुआत कब है, यानी कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये फॉर्म चालू हो चुके हैं 12/6 से 2025। समझ में आ गई? अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसमें लास्ट डेट आपकी जो है 3/7/2025, यानी कि लगभग 18-21 दिन आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में तीन पॉइंटों को समझा, 3 वैकेंसी को समझा। अब आप कौन से फॉर्म को फिल करना चाहते हो, आपके मतलब की कौन सी है, कमेंट्स में जरूर करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, वेलकम, बाय, गुड बाय।